Hello everyone, I am Rajni Meena, Assistant Professor, Government College रावतभाटा। हम लोग लिसिडास पोएम के बारे में पढ़ रहे थे जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। लिसिडास पोएम जॉन मिल्टन की बेस्ट पोएम है, सबसे बेस्ट पोएम उसको माना जाता है। पिछले वीडियो में हमने इसकी कुछ लाइंस के बारे में पढ़ा था। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। रिटन एल्फियस द ड्रीड वॉइस इज पास्ट। एल्फियस जो है यूनान में आर्केडिया में एल्फियस नदी का देवता है। तो जो पोइट है जॉन मिल्टन वो कह रहा है कि एल्फियस वापस लौट आओ। द ड्रेड वॉइस इज पास्ट। ड्रेड वॉइस सेंट पीटर की आवाज़ के लिए बोल रहे हैं कि सेंट पीटर के चले गए हैं, उनकी आवाज़ जो थी वो अब शांत है। सेंट पीटर जो कि जो झूठे सेल्फिश प्रीस्ट थे उनके बारे में उनको उन्होंने डांटा था पिछली लाइंस में। तो जो पेस्टोरल की जो म्यूज़ है वो चली गई थी, तो जो जॉन मिल्टन है उनको वापस बुलाता है। दैट शंक द स्ट्रीम रिटर्न सिसिलियन म्यूज़। सिसिलियन म्यूज़ वापस लौट आओ और अपनी कविता जिसने ड्रेड वॉइस ने तुम्हारी कविताओं को, पेस्टोरल कविताओं को शांत कर दिया था, अब वो चले गए हैं, तो इसलिए सिसिलियन म्यूज़ तुम वापस लौट आओ। एंड कॉल द वेल्स एंड बिड देम हिदर कास्ट। और उन घाटियों को बुलाओ और उनको कहो कि वे इधर अपने फूलों की बारिश करें। देयर बेल्स एंड फ्लावरेट ऑफ 1,000 ह्यूज। और उनके हजारों रंगों के जो फूल है और जो घंटियों के आकार के जो फूल हैं उनको इधर लाने को बोलो। ये वैली लो वेयर द माइल्ड विस्पर्स यूज। कि ये वैलियाँ इतनी नीचे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी भी फुसफुसाहट जो है अच्छे से सुनाई देती है। ऑफ शेड्स एंड बांटन वाइंड्स एंड गशिंग ब्रूक्स। छाया किसकी आवाज़ सुनाई देती है? शेड्स की। वांटन वाइंस यानी जो भटकने वाली विंड्स हैं उनकी आवाज़। एंड गशिंग ब्रूक्स, और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनकी आवाज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से सुनाई देती है। ऑन हुज फ्रेश लैप द स्वैट स्टार स्पेयरली लुक्स। कि जो जिसकी फ्रेश लैप में जो है स्वाट स्टार, काला तारा। स्वाट स्टार क्या होता है? जलता हुआ काला तारा जो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। इसको डॉग स्टार भी बोला जाता है और ये फूलों को काला कर देता है। तो वो स्पेयरली लुक्स, कभी कभी ही दिखाई देता है। थ्रो हिदर ऑल योर क्वेंट एमरल्ड आइज। और थ्रो देखो, क्वेंट एमरल्ड आइज का मतलब चमकदार जो रंग वाले पुष्प हैं, फूल हैं, उनको इधर उधर तुम लेकर के आओ, फेंको। ऑन द ग्रीन टर्फ सक द हनीड शावर्स। किधर? उस ग्रीन टर्फ पर, उस हरी घास पर जहाँ पर बहुत ही मधुर और ताजगी देने वाली वर्षा हो रही है। एंड पर्पल ऑल द ग्राउंड विद बर्नल फ्लावर्स। और सभी रंगों के, बर्नल यानी बसंत ऋतु के जो फूल है सभी कलर्स के, उनको इस ग्राउंड पर इस तरीके से फैला दो कि पूरी ग्राउंड पर्पल कलर की दिखाई दे। ब्रिंग द रेथ प्रिमरोज दैट फॉर सेकंड डाइज। और जो प्रिमरोज है
जल्दी वाले प्रिमरोज़ जो धूप से जल्दी मुरझा जाते हैं उनको लाओ। यहाँ पर जो पोइट है वो कुछ फूलों के नाम लेता है। तो सबसे पहले वो प्रिमरोज़ को बोलता है जो बहुत जल्दी धूप से मुरझा जाता है। द टफ्टेड काउटॉय, द पेल जेस्माइन। काउटॉय एक फ्लावर होता है। हाँ, तो जो पोइट है वो बोल रहा है कि काउटॉय फूल और पेल जेस्माइन, जो वाइट जेस्माइन है, उसको भी इधर लाओ। द वाइट पिंक, और एक जो पिंक कलर का फूल है उसको। एंड पेंसी फ्रिग्ड विद जेट, और बैंगनी रंग का जो फूल है जिसके बीच में काले धब्बे होते हैं उसको भी लाओ। द ग्लोइंग वॉयलेट, चमकदार वॉयलेट कलर का फूल। द मस्क रोज एंड द वेल अटायर्ड वुडवाइन, और वेल जिसमें फूलों के गुच्छे अटके हुए हैं उन सबको इधर लाओ। विद काउ स्लिप्स वैन दैट हंग द पेंसिव हेड। और काउ स्लिप क्या होती है? इंग्लैंड के बहुत सारे जो चारागाह होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही सुगंधित खुशबूदार फूल मिलता है, वो है ये काउ स्लिप। तो काउ स्लिप वेन जो कि पीले कलर का है। दैट हैंग द पेंसिव हेड, जो कि लटका हुआ है उस पेंसिव हेड पर, उदासी जो दुखी चेहरे पर। एंड एवरी फ्लावर दैट सैड एम्ब्रॉयडरी बियर्स, और प्रत्येक फूल दुखी है और उन्होंने जो शोक के कपड़े पहने हुए हैं प्रत्येक फूल ने। बिड एमरंथस ऑल हिज ब्यूटी शेड, वो सब कह रहे हैं अमरंथस से। अमरंथस क्या होता है? सदाबहार फूल जो कभी नहीं मुरझाता, कि वो अपनी ब्यूटी को फैलाए। एंड डैफोडिलीज फिल देयर कप्स विद टीयर्स, और डैफोडिल फूल उनको आंसुओं से, उनके जो कप है उनको आंसुओं से भर दो। कि जो आंसू ओस की बूंदें हैं सुबह सुबह जो धरती पर पड़ती है, वहाँ पर कभी कल्पना कर रहा है कि इनको आंसुओं से भर दो लिसिडास के लिए। टू स्ट्रू द लॉरेट हियर्स वेयर लिसिडास लाइज, और क्या करना है? इन सबको सजा दो, स्ट्रू सजा दो। द लॉरेट हियर्स, कभी की कब्र पर। वेयर लिसिड लाइज, जहाँ पर लिसिडास लेटा हुआ है। For so to interpose a little ease, let our frail thoughts daily with false sunrise। तो कभी इन लाइन में कल्पना कर रहा है कि ये जो बॉडी है वो लिसिडास की है, क्योंकि लिसिडास की डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो कभी कल्पना कर रहा है कि ये लिसिडास की बॉडी है और हम अपने आप को कंसोल कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, और ताकि हमको स्थायी आराम प्राप्त कर सके और शोक को ज़रा थोड़ा कम कर सके। तो मैं बहुत अफसोस की बात है। वाइलेस्ट दी द शोर्स एंड साउंडिंग शीज वाश फार अवे, कि जिन किनारों पर जिस भ्रम में कभी कुछ आराम प्राप्त करना चाहता था, तभी उसके सामने जो कड़वी सच्चाई है वो आ जाती है कि लिसिडास की तो डेथ हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो दी द शोर एंड साउंडिंग सीज वाश फार अवे, कि ये किनारे जो हैं तुम्हारे और ये जो साउंडिंग सीज है वो उसको बहा करके बहुत दूर ले गए।
वेयर एवर दाई बोन्स आर हर्ड, जहाँ पर तुम्हारी बोन्स जो है पड़ी हुई है सी के अंदर ही। वेदर बियॉन्ड द स्टॉर्मी हिवराइट्स, जहाँ पर जो हिवराइट्स नामक द्वीप समूह है उससे भी पार। वेयर दाओ परहैप्स अंडर द वेलमिंग टाइड, कि तुम शायद इस जो बहुत ज़्यादा टाइड है, जलमग्न जो टाइड है उसके नीचे तुम हो। विजिटेस्ट द बॉटम ऑफ मॉन्स्टर्स बर्ड, कि जो मॉन्स्टर्स बर्ड है ये जो विशालकाय समुद्र है, जो कि समुद्री जानवरों से भरा हुआ महासागर है, उसके बॉटम में तुम हो। और वेदर दाओ टू आर मॉइस्ट वुड डिनाइड, और तुमने हम स्लीपेस्ट बाय द फेबल ऑफ बेलरस ओल्ड, और हम तुमको बुला रहे हैं कि तुम आ जाओ, लेकिन तुमने हमारी जो आंसुओं से भीगी प्रार्थनाएं हैं उनको मना कर दिया है, छोड़ दिया है। स्लीपेस्ट बाय द फेबल ऑफ बेलरस ओल्ड का मतलब कार्नवाल में ज़मीन के अंतिम छोर पर जो लिसिडास का शरीर पड़ा हुआ है उसको बुला रहा है पोइट, लेकिन वो नहीं आना चाहता है। वेयर द ग्रेट विजन ऑफ गॉडेड माउंट लुक्स टुवर्ड नमनकोस एंड बयोनास होल्ड, जहाँ पर हो सकता है कि जो मॉइस्ट बूस है वो नेपच्यून के प्रति चढ़ावा चढ़ाने का वायदा करने का हो, ताकि वह डूबने से मरे हुए एडवर्ड किंग का जो मृत शरीर है उसके फ्रेंड्स को लौटा सके। लुक होमवर्ड एंजल नाउ, एंजल अब तुम वापस घर की तरफ लौट आओ। मेल्ट विद रोट, दया से पिघल गए होंगे अब तो। ओ ये डॉल्फिन्स, अब पोइट जो जॉन मिल्टन वो डॉल्फिन्स से प्रे करता है, रिक्वेस्ट करता है कि तुम बेफ्ट द हेल्पलेस यूथ, कि तुम उस असहाय युवक को बहा करके ले आओ ताकि हमें उनका मृत शरीर जो है मिल सके। वीप नो मोर वूफुल शेपर्ड्स वीप नो मोर, जो पोइट है वो शेपर्ड से बोल रहा है जो दुखी है उसकी डेथ, लिसिडास की डेथ पर, कि अब और मत रो। दुखी शेपर्ड्स अब और मत रो। फॉर लिसिडास योर सोरो, क्योंकि लिसिडास जो कि आपके शोक का कारण है वो मरा नहीं है बल्कि अमर होकर के वो कहाँ चला गया है, हेवन में चला गया है। संक दो ही वी बीनीथ द वाटरी फ्लोर, वह तो इस वाटरी फ्लोर समुद्र का जो वाटरी फ्लोर है उसके नीचे डूबा हुआ है। कैसे डूबा हुआ है, जैसे कि जो सूरज है वो शाम को पश्चिम की ओर महासागर में डूब जाता है, ऐसे ही लिसिडास जो है वो महासागर के फ्लोर पर डूबा हुआ है। आगे की पोएम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।